की नमाज के बाद कई शहरों में प्रदर्शन, मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोलकाता से सामने आई है प्रदर्शन की तस्वीरें। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में भी मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया है। तो देश के लगभग हर कोने में आज प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग राज्यों की राजधानी और जिलों से सामने आ रही हैं। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां। बिहार के जमुई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, हाथ में तस्वीरें। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सभी के हाथ में बैनर्स हैं। वापस करो, बैनर्स में लिखा है बिल वापस करो। अगर मौजूदा समय में अभी इन आधे लोगों से पूछ लिया जाए पत्रकारों की तरफ से कि वक्फ बिल एग्जैक्टली है क्या और अभी तक उसमें हो क्या रहा था, तो शायद 90% लोग जवाब ना दे पाए। पर हाथ में इनके पोस्टर जरूर हैं और विरोध कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग कोई तैयार नहीं है कि वक्फ बिल माने। वक्फ बिल को वापस लेना होगा और हर हाल से वापस लेना होगा। हम लोग धरना में भी बैठने को तैयार है। कोशिश करेंगे कि सरकार इसको वापस ले। खातून, आमना खातून। शहर कलकत्ता के मेरे नौजवान और मेरे बुजुर्ग हजरात जो आज इस मजमे में शरीक हैं, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को आप पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार इस बात का वादा फरमाया है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे, तुम सबसे ऊंचे रहोगे, तुम्हारी ही हुकूमत होगी और तुम सब पर फायक रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर ईमान पैदा हो जाए। आज आप हजरात का ये जम्मे गफीर इस बात का साफ ऐलान कर रहा है कि हमारे सीनों में दीन मोहम्मदी से मोहब्बत जिंदा है, हमारे सीनों में कुरान से मोहब्बत जिंदा है, हमारे सीनों में अपने उलमा से मोहब्बत जिंदा है। इसलिए आज के इस भीड़ से मेरी दरख्वास्त है, इस मजमे से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आज बंगाल में बोले शरीफ हुए हैं तो हम लोग चाहते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल अभी पास किया रिजेक्ट आपस नहीं है। ये है मुस्लिम को एक इशू है, ये मुस्लिम के लिए प्रॉपर असल है। ये बिल खास नहीं है। इसमें भी जो करप्शन का बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। मुस्लिम जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ये लागू करने का हम लोग चाहते हैं। ये बिल आपस ले, सरकार आपस ले। हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम एक कदम भी अपने आप को हटाने वाले नहीं हैं। ये सियाह बिल जिन लोगों ने लाया है वो दरअसल ये बिल आपस डाला, हम लोग ज्यादातर प्रोटेस्ट करेगा और बेहतर आंदोलन में हम लोग आ जाएंगे, शामिल होगा। दुश्मन है। महफूजा खातून, कई दिन पहले हमने बार बार मुख्तलिफ तरीके से एहतजाजात किया, हमने काली पट्टियां बांधी, हमने दूसरे तरीके किए, लेकिन इस हुकूमत को समझ में नहीं आया। आज ये भीड़ उस हुकूमत को साफ तौर पर बता रही है कि हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आखिर दम तक तैयार हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। निकुल पटेल ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। निकुल, कहते हैं कि ईश्वर या खुदा जिसकी निगरानी करता है वो पंचतत्व यानी कि पानी है, आसमान है, मिट्टी है, वो तमाम चीजें जो इंसान बना नहीं सकता। लेकिन यहाँ दीन की दुहाई है और वक्फ बोर्ड के बिल पर लड़ाई है। कैसी तस्वीर है गुजरात से? जी देखिए, आज जुमे की मस्जिद है और नमाज के बाद जो है देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। उसी बीच गुजरात में भी इस तरह का माहौल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो वक्फ बिल जो है वो पास हुआ और उसके साथ ही अब विरोध प्रदर्शन है वो पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। गुजरात और खास तौर पे अहमदाबाद के अंदर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। अहमदाबाद में सिद्दी सैयद की जालिम वाली जो मस्जिद है उसके बाहर ही कई लोग जो है वहीं पे पहुंचे थे, नमाज अदा की और उसके बाद काली पट्टी हाथ में बांधते हुए वो
विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। हालांकि पुलिस ने इन सबको हिरासत में ले लिया है, सभी को जो है सबके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से वक्फ बिल पास हुआ उसके चलते हुए मुस्लिम समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और उसी बीच अहमदाबाद में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है लाल दरवाजा एरिया के अंदर देखने को मिला था, जब कई लोग जो है वो हाथ में काली पट्टी बांधे हुए जो मस्जिद के बाहर है वो पहुंचे थे और उसके बाद तुरंत में पुलिस ने भी उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। जी सवाल आपसे जारी रहेगा, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार जारी है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें प्रोटेस्ट की सामने आ रही हैं। निकुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। निकुल, वापस आ रही हूँ आपके पास। ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखानी जरूरी हो गई थी। कानून लाइए जो मंदिरों में, मठों में, आश्रम में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं उनको मंदिरों में उनका अधिकार दीजिए, उनको पूजा करने का अधिकार दीजिए, उनको भी अपना भागीदार बनाइए। चले सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। निकुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निकुल, ये तस्वीरें साझा करना बहुत जरूरी था क्योंकि देश के अलग अलग कोने से इस समय इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। गुजरात का आपने निकुल जिक्र किया है, गुजरात के अलग अलग जिलों में इसी तरीके का माहौल है। मैं ये समझना चाहती हूँ, देखिए आज का दिन खास हो जाता है, जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज भी अता की गई है। इस बीच माहौल कहीं खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? जी देखिए, आज खास तौर पे जब दोनों सदनों के अंदर जब बिल पास हो चुका है और उसी बीच देश भर के अंदर विरोध का माहौल चल रहा है, मुस्लिम समुदाय के कई लोगों के अंदर जो है वो नाराजगी देखने को मिल रही है। उसी बीच आज जुम्मे की भी नमाज थी और जुम्मे की नमाज के बाद जो है कई जगहों पे जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग जो है वो देखने को मिले थे। उसी बीच जो पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से भी जो कड़े इंतजाम है वो किए गए हैं। सभी जगह जो पुलिस बंदोबस्त है वो बढ़ा दिया गया है। साथों साथ जो लोग नमाज अदा करने के बाद जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि जब इस तरीके का कोई अमेंडमेंट सामने आता है जिसमें दो कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती हैं या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो होती है उससे रिलेटेड बहुत बड़ा मैटर होता है, तो धर्मगुरुओं को बैठाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है ताकि वो कम्युनिटी के तमाम लोगों को शांत कर सके, उनकी जिज्ञासा को खत्म कर सके। तो क्या प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कोई कवायद की गई है, कोई मीटिंग हुई है क्या क्षेत्र में? फिलहाल इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो अभी सामने नहीं आई, पर बताया जा रहा है कि कई ऐसे मौलाना है जिनके संपर्क में जो है प्रशासन आ सकता है और लोगों को जो है वो शांति रखने के लिए एक अपील भी प्रशासन की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि अहमदाबाद के अंदर आज विरोध प्रदर्शन हुआ, इसमें कई लोग ऐसे थे जो नमाज पढ़ने निकुल, आप हमारे साथ में बने रहिए। इस बीच कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ रिएक्शंस हैं वो समझना, वो जानना जरूरी है। सुनिए, अलग से प्रतिक्रियाएं आ रही है, माफ कीजिएगा, सुनिए। उनको यहाँ आने का मौका भी नहीं मिल पाया। हम उन हजरात से मुआवजा चाहते हैं, बस कुछ ही देर में अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे। एक वादा लेकर के सबसे पहली बात आपके मीडिया के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो सरकार जिन लोगों को जो बिल नहीं चाहिए वो सरकार लेके आती है। लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ये ऐसा बिल, ऐसा कानून नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसानों के लिए बिल लाया गया, किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल को उनको वापस लेना पड़ा। मुसलमानों के लिए 3 तलाक का बिल लेकर के आए, मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम अपने शरीयत के कानून पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान जिनको इन लोगों ने खरीद लिया है उसको मीडिया के सामने ला करके वो बताना चाहते हैं कि ये जो 2-4 मुसलमान जिनको उन लोगों ने खरीद लिया है यही एक्चुअली सब मुसलमान के नुमाइंदे हैं। जो है ऐसा नहीं है। आज जो वक्फ बिल इन लोगों ने लाया है, जो लोकसभा में पास किया गया, जो है, मैंने कल अमित शाह का भाषण देखा। अमित शाह बोल रहे हैं कि वक्फ जो है कोई गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं
कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्यों वक्फ करेंगे, वक्फ जो है मुसलमान करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी वहां पे आ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी बोर्ड में जो एक धर्म विशेष का बोर्ड है, उस धर्म विशेष के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग कैसे अपॉइंट किए जा सकते हैं। जैसे कि मठों में क्या मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है, उनकी कमेटी में, उनके बोर्ड में क्या मुसलमान को अपॉइंट किया जा सकता, क्या सिखों के गुरुद्वारा की जो कमेटी होती है उसमें क्या मुसलमान या हिंदू को अपॉइंट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जो हमारा है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का जो नॉन मुस्लिम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जिन लोग हमारे अब्बा व अजदाद ने अपने कौम और कौम की मिल्लत के भलाई और फलाह के लिए अपनी जमीनों को, अपनी जायदाद को वक्फ किया ताकि उससे कौम और मिल्लत का भला हो सके, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ये सियासी खेल खेल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके वो सत्ता में बने रह जाना चाहते हैं। तो हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने से भी बाज नहीं आएंगे। जिस तरीके से हमारे उलमाओं ने जब आज़ादी के लिए ऐलान किया था तो हमारे उलमाओं ने फांसी के फंदों को चूमने से कभी भी परहेज नहीं किया। हमारा इतिहास कुर्बानी से भरा पड़ा हुआ। मुसलमान सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए आगे रहेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वीर अब्दुल हमीद ने टैंक में अपने आप को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने देश को तरक्की पे लाने के लिए हम लोग अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए कभी भी बाज नहीं आएंगे। सैयद मोहम्मद मंजूरुल हक, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ज्वाइंट सेक्रेटरी। इस मुल्क को हम बचाएंगे और पूरी तो मुसलमानों के एजुकेशन पे बात करते, हेल्थ पे बात करते, इस तरीके से जो चीज़ उस पर बात करते। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कोई चीज़ लाते हैं जिससे मुसलमान समुदाय भड़क जा रहा है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप बार बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे मुसलमान समुदाय को टारगेट कर रहे। आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आप देश में नौजवान बेरोजगार उस पर बात कीजिए, बीमारी पे बात कीजिए, लेकिन आप उस पर नहीं बात करते। कभी तिल पर तलाक लेके आते, कभी राम मंदिर लेके आते, कभी आप स्टूडेंट को रास्ते पर उतरने में मजबूर करते। आप देश के प्रधानमंत्री, आपको तो सबको लेके चलना था, लेकिन आप मुसलमानों के खिलाफ बार बार कानून बना रहे हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत कानून है। और याद रखें मोदी जी, हम वो लोग हैं जो इससे पहले भी हमने देश पे गलत नज़र डालने वालों का हमने मुनाजरा किया है। हमने उसके सामने डट के खड़े हुए और इस बार भी पूरी ताकत से हमारी पूरी जमीयत, हमारे पूरे भाई और हमारे पूरे उलमा, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जो भी है इस देश का वासी है, सब इस बार इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ इस जालिम हुकूमत को जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले ये कहाँ का कानून है? इतना लंबा चौड़ा भाषण देता है नरसिंहानंद, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है? उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता है? ये रसूल अल्लाह के ऊपर में हम लोग को जो है बार बार बयान देता है नरसिंहानंद बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डकैत है, समझिए ना। इब्रार आलम सियासत में उनको हिस्सादारी दो। यहाँ खाली वक्फ में तुम ये करें कि हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, सियासत में कोई हिस्सादारी नहीं है। और जो हमारे मजहबी मामलात हैं उसमें पूरी तरह से आप चलिए, निकुल जुड़े हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। निकुल का रुख करूंगी मैं। निकुल, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें मुसलमान लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि देश की जो अस्मिता है, जो संप्रभुता है, अखंडता है, वो बरकरार रखी जाएगी, लेकिन मजहबी मामलातों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी देखिए, जिस तरह से वक्फ बिल जो है वो दोनों सदनों के अंदर पास हुआ, बहुमत से बिल जो है पास हुआ था, और उसके बाद ही पूरे देश के अंदर इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की नाराजगी है वो अब खुलकर जो है वो सामने आ रही है।
लोग जो है वो अपनी जो बात है वो सामने रख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वक्फ जो बिल है उसको वापस लिया जाए, ऐसी मांग जो है वो मुस्लिम समुदाय की ओर से किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो बिल है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि बिल जो है वो वापस हो सकती है। पर उसी को लेकर घर के अंदर तो इस तरह का जो माहौल है वो भी बना हुआ है। आपको बता दें कि आज जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज होने के बाद ही सभी शहरों के अंदर इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला था। गुजरात में, अहमदाबाद में भी इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो आज देखने को मिला है। जब जुम्मे की नमाज के बाद कई लोग हैं वो नारे लगाते हुए भी नजर आए थे कि वक्फ जो बिल है वो वापस लिया जाए। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे थे, साथों साथ जो हाथ में काली पट्टी बांध के इस बिल का विरोध प्रदर्शन करते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। फिलहाल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसकी वजह से प्रशासन ने भी कड़े सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए हैं। अभी सुरक्षा है वो भी बढ़ाई गई है, खासतौर पे जब जो मस्जिद और मदरसा है उसके आसपास की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई गई है। साथों साथ जो लोग लाल दरवाजा जुम्मा मस्जिद जो है वहीं पे विरोध कर रहे थे उनको भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और तुरंत जो लोग विरोध कर रहे थे उनको पुलिस ने हटा दिया है। बिल्कुल, देखिए निकुल, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। जब हम ग्राउंड पर लिटरेसी की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ नजर भी आता है और आंकड़े भी इस तरफ इशारा भी करते हैं। क्या तमाम लोग जो नमाजी नमाज अता करने के बाद निकले और उनके हाथ में पोस्टर था विरोध का, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश करी थी? क्या मौजूदा अमेंडमेंट के बारे में उनको जानकारी है या बीते सालों से जो अमेंडमेंट में संशोधन होने के बाद वो चला आ रहा था जिसके बाद जिसको विकृत बताया जा रहा था उसके बारे में उन्हें फुल प्रूफ जानकारी आपको समझ में आई है थी, या फिर अभी भी वो अनजान है, बस विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया विरोध करो? जी देखिए, सभी लोगों के लिए वक्फ जो बिल है वो समझना मुमकिन नहीं है और कई लोग ऐसे भी है जो विरोध करने तो आए थे पर उनको पूरा जो ख्याल है वो नहीं आ रहा था कि इस बिल में है क्या। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज थी और आपको भी पता है कि जुम्मे की नमाज के दिन जो है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मस्जिद के अंदर आते हैं और नमाज खत्म होने के बाद ही तुरंत इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका था। कहीं ना कहीं लोग थे वो जो बाहर इकट्ठा हो रहे थे, जितने लोग जो मस्जिद में आए थे उनमें से कई लोगों के हाथों में जो है पट्टी बांधी हुई थी, यानी कि कई लोग ऐसे थे जिनके हाथों में पट्टी नहीं थी, जो लोग नमाज अदा करने आए थे और इस विरोध प्रदर्शन में अंदर जुट गए हो ऐसा लग रहा था। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर विरोध चल रहा है तो अभी न अभी कहीं ना कहीं इस विरोध का जो माहौल है वो बना हुआ है और कहीं ना कहीं जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनकी ओर से भी विरोध प्रदर्शन के जो संदेह है वो दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो पहले से प्लान किया गया नहीं था। जो लोग हैं वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए वहीं पे पहुंचे थे, उसके बाद ही उन लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधते ही उन्होंने तुरंत विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने सबको वहीं से हटा दिया है, कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निकुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। निकुल पटेल जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने अहमदाबाद से वो तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करी हैं, वो तमाम पहलू हमारे साथ साझा किए जिसमें जिक्र इसी बात का है कि लोग जो है वो प्रदर्शन तो ज़रूर कर रहे हैं, कईयों को जानकारी नहीं, कईयों ने कहा बिल समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विरोध तो कर रहे हैं। आज शहर शहर, गली गली, जिला जिला तस्वीरें ऐसी ही जिसमें वक्फ बिल के अगेंस्ट में प्रदर्शन किया जा रहा है।
हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हर वो चीज जो हमारी वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। जब से ये सरकार आई है हम लोगों को कभी NRC, कभी आपको तलाक पर, कभी इसका लेके हम मुसलमानों के पीछे पड़ी है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ हैं इस वक्त और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे और हम लोग इसकी तैयारी करके आए हैं और आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल अभी पास किया रिजेक्ट आपस नहीं है, ये है मुस्लिम को एक इशू है, ये मुस्लिम के लिए पोपट, ये बिल खास नहीं है। इसमें भी जो करप्शन की बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। मुस्लिम जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के लागू करने का हम लोग चाहते हैं। ये बिल आपस ले, सरकार आपस ले, ये बिल आपस ना ले, हम लोग ज्यादातर प्रोटेस्ट करेंगे और बेहतर आंदोलन में हम लोग आ जाएंगे, शामिल होगा। चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की UCC का मामला है। UCC लाने के लिए ये कहा जाता है कि सब एक मुल्क एक कानून होना चाहिए, तो वो अपने आदिवासियों को अलग क्यों कर? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हर वो चीज जो हमारी वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का